हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स पाठशाला। आज हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू फाइंड आउट प्रेशर at a point inside a liquid and why pressure is a scalar quantity। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज प्रेशर। प्रेशर इज एक्जेक्टली इट इज इफेक्ट ऑफ फोर्स। इट इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स। ऐसे समझते हैं, सपोज वी हैव ए बिगर सरफेस एरिया एंड द फोर्स इज F1। इस एरिया, उतना बड़ा एरिया सपोज जितना इम्पैक्ट नहीं कर पाएगा। इफ सरफेस एरिया डिक्रीज हो गया, सपोज S2, फोर्स इज सेम, विल फाइंड कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ये जितना प्रेस इम्पैक्ट नहीं कर पाएगा, दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर ये ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, सेम फोर्स हमने एक नीडल लिया और नीडल को रखा और नीडल के ऊपर सेम फोर्स अप्लाई किया। यहाँ पर सरफेस एरिया लेट्स S3 इज वेरी स्मॉल। तो हम जब F1 फोर्स लगाएंगे तो पता चलेगा। तो समटाइम्स सपोज हमारा बॉडी है कि कोई पेपर है, तो यहाँ पर तो इतना कुछ इम्पैक्ट नहीं आएगा। जब यहाँ पर ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा, और इन थर्ड केस विल फाइंड कि नीडल में एंटर इनटू दैट पेपर और आवर बॉडी। इट मे बी आवर बॉडी। तो कोई बड़ा सपोज फॉर एग्जांपल हम एक पेन ले रहे हैं, तो इस पेन में जब प्रेस करेंगे वो जितना इम्पैक्ट नहीं रहेगा, एक पेंसिल से जब सेम फोर्स लगाएंगे इट विल ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। और इंस्टेड जब हमने बॉल पॉइंट पेन ले रहे हैं तो इसका टिप्स इतना कम है, तो ये जो कॉन्टैक्ट सरफेस है देखिए घटते जा रहा है। तो ये कॉन्टैक्ट सरफेस यहाँ बड़ा था तो यहाँ कम हो गया और सबसे कम हो गया। तो सेम फोर्स यहाँ लगाएंगे, विल फाइंड कि ये जो है टिप्स, ये कॉन्टैक्ट सरफेस कम होने के नाते इसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। हो सकता है वो जिसके ऊपर इम्पैक्ट करेगा वो उसके अंदर जा घुस सकता है। तो इससे ये पता चला जो इफेक्ट ऑफ फोर्स है इन दैट दिस एरिया ऑफ contact is playing a great role। इसका मतलब एरिया घटते रहेगा तो इफेक्ट बढ़ते रहेगा, एरिया ऑफ कांटेक्ट घटते रहेगा तो फोर्स का जो इफेक्ट है वो बढ़ते रहेगा। इसका मतलब फोर्स और डिवाइडेड बाय एरिया, ये हमें इसका इफेक्ट को ही डिस्क्राइब कर रहा है। तो फॉर दैट हमने ले लिया दैट इज द टर्म जो इफेक्ट ऑफ फोर्स को एरिया के साथ रिलेट करके इसका इफेक्ट बताता है, वो हो गया हमारा प्रेशर। तो प्रेशर इज द नॉर्मल फोर्स और फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया इज द प्रेशर। और प्रेशर इज perpendicular force or normal force per unit area। That means total force by total area is the pressure। तो ये ब्रॉड सेंस में हो गया। मान लीजिए हमारा एरिया ए है और टोटल फोर्स जो है हमने एफ है, तो उस केस में हमारा प्रेशर आएगा टोटल फोर्स बाई ए। सपोज हमारे पास जो फोर्स है वो नॉर्मल नहीं है, कुछ एंगल पे ही है। तो सपोज दिस इज एफ, एरिया इज सेम ए, तो प्रेशर
in that case if we calculate F by A, it is wrong. तो क्या होगा, दिस कंपोनेंट ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस, दिस F perpendicular to surface by area will be the correct magnitude of pressure. तो इस केस में if it is theta, then F cos theta, F cos theta, if this is theta, then this theta, then this is also theta, then F cos theta. F cos theta will be the component perpendicular to surface. Then the pressure will be F cos theta by A. Correct. Next is, कोई कंटेनर के अंदर लिक्विड है और हमें एक पॉइंट आइडेंटिफाई किया ए, इस पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा, जिसको हम बोलेंगे दैट इज द प्रेशर ऑफ लिक्विड एट दैट पॉइंट. सपोज हमें निकालना है पीए. पीए विल बी द प्रेशर ऑफ लिक्विड एट दैट पॉइंट. तो उस केस में मान लो हमने एक सरफेस एरिया, इमेजिनरी सरफेस एरिया ले लिया डी, डेल्टा एस. हमने कौन सा क्या लिया, डेल्टा एस. ओके, तो डेल्टा एस एक सरफेस एरिया है जिसका एक साइड पे कुछ फ्लूइड है, अदर साइड में भी कुछ फ्लूइड है. तो अब क्या होगा, इस साइड का जो फ्लूइड है वो फोर्स देना शुरू करेगा. दिस साइड ऑफ फ्लूइड विल स्टार्ट प्रेसिंग फ्लूइड्स ऑफ दिस साइड. इस साइड का जो फ्लूइड है, जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो लोग भी चुप नहीं बैठेंगे. दिस साइड ऑफ फ्लूइड विल स्टार्ट प्रेसिंग टू अदर साइड ऑफ द chosen surface area. If F is the force from this end on this side, this F will be the force from other side to that side. तो ये जो सरफेस एरिया हो गया डेल्टा एस, एंड दिस F is the perpendicular force. लिक्विड जो है हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे ही फोर्स अप्लाई करता है. इट अप्लाइज इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस. दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड. तो इस केस में जो प्रेशर है, प्रेशर इज force by delta S. That means when we are considering this small area delta S, तो प्रेशर हो गया F by delta S, where डेल्टा S के अंदर ही पॉइंट A है. अभी हम जब लिमिट ले लेंगे डेल्टा S टेंड्स टू 0, तो डेल्टा एस इतना छोटा हो जाएगा, दैट मीन्स इट विल बी ए पॉइंट. तो इन दैट केस दिस प्रेशर विल बी प्रेशर एट पॉइंट ए. इसका मतलब हो गया इतना प्रेशर है जो है वो एक पार्टिकल ए है, उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेगा. तो यहां पर हमने जो प्रेशर लिया, दिस इज आइदर ऑफ द मैग्नीट्यूड एफ. और जब पॉइंट ए हो गया
उसका हर तरफ से, as the fluid is homogeneous and non-viscous, as the fluid is homogeneous and non-viscous, this force will be uniformly distributed. तो डिपेंडिंग, irrespective of orientation of delta S or surface area, this point A will feel a force on it or pressure on it. तो वो जो प्रेशर है उसका वैल्यू हो गया F बाई डेल्टा एस, लिमिट डेल्टा एस टेंस टू 0। तो इस केस पे जो प्रेशर फेल्ट बाय पॉइंट ए, तो इरेस्पेक्टिव ऑफ दिस ओरिएंटेशन ऑफ डेल्टा एस, इरेस्पेक्टिव ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ दिस डेल्टा एस, वो हमेशा उसको फोर्स फील होगा, मिलेगा एफ। तो फोर्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एस विथ लिमिट डेल्टा एस टेंस टू 0, तो वो हो गया प्रेशर। तो इसका मतलब उतना प्रेशर which is से मैग्नीट्यूड ऑफ ओनली, pressure will be a magnitude only and it will be same from all, for the point A this pressure will be same from all directions. Now it became only magnitude, this pressure became only magnitude and not डायरेक्शन डिपेंडेंट। कोई भी डायरेक्शन से वो पॉइंट के ऊपर जो प्रेशर होगा उतना ही प्रेशर होगा जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है। हेंस दिस प्रेशर बिकेम ए मैग्नीट्यूड ओनली, मैग्नीट्यूड ओनली, and this pressure is not depending upon any direction, from all direction हम देखेंगे तो हमें इतना ही मिलेगा। इसीलिए बिकॉज एक तो पॉइंट जो है, पॉइंट हैज नो लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट, इट इज डॉट ओनली पॉइंट, और उस पॉइंट जो प्रेशर फील करेगा वो होगा ओनली ए मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। इसलिए प्रेशर बिकेम मैग्नीट्यूड ओनली, हेंस इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। और जब कैलकुलेट कर रहे हैं प्रेशर इज ऑलवेज फोर्स बाय एरिया, हेंस इट्स यूनिट बिकेम न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और we can say it is Pascal, Pascal symbol is P, hence we can say point pressure at a point inside the liquid is the force of the liquid at that point. It the force, it the force applied by the water molecules
एट दैट पॉइंट। वहां पर वो जो पॉइंट है वो जो प्रेशर फील करेगा ड्यू टू फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर मॉलिक्यूल्स सराउंडिंग इट। तो वो जो प्रेशर है दैट इज द प्रेशर ऑफ लिक्विड एट दैट पॉइंट।